ये कहना है, रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है। छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है, छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है, डॉक्टर का सुनो ये कहना है। सबसे कड़ी बीमारी कहलाती देह अभिमान, कहलाती देह अभिमान। इसमें फंसकर हर मानव होता है परेशान, इसमें फंसकर हर मानव होता है परेशान। देह को भूलो आत्मा समझो, वापस घर तुम्हें जाना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है, डॉक्टर का सुनो ये कहना है। काम क्रोध मद लोभ छोड़ो, इसको क्यों अपनाते हो, इसको क्यों अपनाते हो। इसके कारण जन्म जन्म तुम रोग शोक दुख पाते हो, इसके कारण जन्म जन्म तुम रोग शोक दुख पाते हो। सादा भोजन उच्च विचार अब जीवन में लाना है। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है, डॉक्टर का सुनो ये कहना है। ओम शांति। भेलपुरी वाले ने अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया, उसमें लिखा था भेलपुरी की कीमत। सबसे पहले लिखा था भेलपुरी 10 रुपए, फिर लिखा था वेरी स्पेशल भेलपुरी, उसकी कीमत 12 रुपए। तीसरा लिखा था, दूसरा था स्पेशल, तीसरा था वेरी स्पेशल, उसकी कीमत थी 15 रुपए। उसके बाद था एक्स्ट्रा स्पेशल 18 रुपए। उसके बाद था डबल एक्स्ट्रा स्पेशल, उसकी कीमत 20 रुपए। उसके बाद था संडे स्पेशल, ब्रैकेट में केवल रविवार, 25 रुपए। तो एक आदमी ने सोचा ये क्या है, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं सारा ट्राई करूं एक एक दिन, पता तो चले क्या है इसमें अंतर। तो वो 6 दिन, सोमवार छुट्टी है, 6 दिन सारा ट्राई करता है, और उसे ये पता चलता है कि सब तो एक ही है। फिर ये अलग अलग कीमत क्यों, अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि है तो एक ही चीज, टेस्ट एक जैसी है सबकी। तो वो पूछता है उसको कि ये ऐसे कैसे तुम करते हो, क्योंकि मैं सब खा के देखा, सब कुछ एक जैसा है, एक भी दिन का फर्क नहीं है। तो वो दुकानदार कहता है ये तो बहुत आसान है, भेलपुरी माना भेलपुरी 10 रुपए, जो भेलपुरी है वो भेलपुरी। स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच धुलाई करके, वेरी स्पेशल भेलपुरी मतलब प्लेट और चम्मच दोनों धुलाई करके। एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब हाथ धोए हुए। डबल स्पेशल भेलपुरी मतलब अलग से साफ पानी दिया जाएगा। तो वो इतना कह के चुप हो जाता है।
तो वो व्यक्ति पूछता है फिर ये संडे स्पेशल क्या है? वो कहता है मैं संडे नहाता हूं। एक ही चीज है पर अलग अलग रूप से परोसी जा रही है और हर एक की कीमत भी अलग अलग लगाई है। वैसे ही है एक ही बात पर अलग अलग रूप से प्रकट होती है और अलग अलग रूप से आकर्षित करती है, पर सब में है एक ही, और वो है देहभान, देह अभिमान। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, देहभान से कौन सी बीमारी आती है? नाम और रूप की बीमारी। ये सबसे कड़ी बीमारी है, जन जन का महारोग है। तो आज हम इसी बीमारी की चर्चा करेंगे, नाम रूप एक दुर्दांत बीमारी। ये बीमारी दुर्दांत है। दुर्दांत अर्थात बड़ी मुश्किल से काबू में आने वाली। लाइलाज अलग प्रकार है, वो है इनक्यूरेबल। ये क्यूरेबल है, इसको लाइलाज नहीं कहा जा सकता। ये दुर्दांत है। अगर लाइलाज होती तो भगवान आकर उसका इलाज नहीं बताता। इसके लिए इसका इलाज तो है, इनक्यूरेबल नहीं है, पर कठिन है, मुश्किल है काबू में लाना। क्योंकि एक बार प्रवेश कर गई तो बहुत मुश्किल है। इंट्रैक्टेबल इसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, रिफ्रैक्टरी इलनेस, रिफ्रैक्टरी डिसीज, जाता नहीं जल्दी, ऐसी ये बीमारी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, नाम रूप एक दुर्दांत बीमारी। तो जब बीमारी की चर्चा होती है तो 10 बातें आती है उसमें। मेडिकल में कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर, मलेरिया हो, डेंगू हो, या किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन, या किसी भी तरह की कोई भी दूसरी बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, किसी भी प्रकार की बीमारी में 10 बातें आती है। सबसे पहले बात होती है इंट्रोडक्शन। तो नाम रूप की जो बीमारी है, इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया जाता है उसकी व्यापकता कितनी है, प्रिवेलेंस, इंसिडेंस। तो ये सबसे ज्यादा व्यापक बीमारी है। हर आत्मा में इसकी प्रवेशता है। आज की मुरली में भी है, विकार हर आत्मा में प्रवेश है। बहुत फैली हुई बीमारी है, और बीमारी ये जितनी पहले थी, हर साल ये बढ़ रही है। खत्म तो कम होती है, बढ़ ज्यादा रही है। इलाज तो निकल रहा है, परंतु बीमारी बढ़ रही है। तो नाम और रूप, नेम और फॉर्म की ये जो बीमारी है, ये बहुत फैलाव है इसका, तेजी से बढ़ रही है, बेकाबू हो रही है, कहर बरपा रही है, लंबे काल से है, संसर्गजन्य। एक को देखता है तो दूसरे को हो जाती है। एक देखता है, दूसरा नाम रूप में फंस रहा है, वो भी ट्राई करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे पहली बात है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है इसका कारण, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी अर्थात कारण क्या है बीमारी का? वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, या कुछ और है। इस बीमारी का वायरस कौन सा है? बॉडी कॉन्शियसनेस का वायरस है, देहभान का। जहां देहभान आएगा वहां पर नाम रूप की ओर आकर्षित होगा, आकर्षण अपने आप होगा। तो कारण है एक ही कारण, देहभान। तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कितने प्रकार की ये बीमारी है? तो अब नाम में ही लिखा है, एक है नाम और एक है रूप। नाम में फंसना अर्थात क्या? किसी के नाम में फंसना अर्थात क्या? नाम किसी का कब होता है? जब उसमें कोई विशेषता होती है। तो सबसे पहली चीज है नाम में फंसना अर्थात विशेषताओं में फंसना। उसमें कोई स्किल्स है, कोई हुनर है, कोई विशेष गुण है। तो किसी के गुण में, किसी की विशेषता में, किसी के हुनर में, किसी के पास ऐसा कोई एक
विशेष गुर है। हाँ, आएंगे, बहुत सारे प्रकार है। तो सबसे पहला नाम में आता है विशेषता, उसके स्किल्स। दूसरा धन, वेल्थ। धन बहुत है, हमको जमीन चाहिए, हमको सेंटर बनाना है, रिट्रीट सेंटर बनाना है, और ये व्यक्ति है, ज्ञान में तो नहीं है, तेज तर्राक है, परंतु फिर भी उसके आगे पीछे डोलना पड़ता है, काम निकालना है। कार है, गाड़ी है, उसमें बैठकर जाना है, उसके पास साधन है, उसकी ओर आकर्षित होना। गरीब वगैरह है, छोटे कोर्स करा देंगे उनको, कन्या है तुम करा दो, बड़े तो ये भी तो फंसना है। तीसरा पद और पोजीशन और पोस्ट, इसके आधार पर उनका नाम है। उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर यहां बात चल रही है फंसने की, यहां बात चल रही है आकर्षित होने की, यहां बात चल रही है उनको अत्यधिक महत्व देने की, इतना कि उनको उनके पीछे बाकी सेवाएं छूट रही है। श्रीमत कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। और नाम में फंसना अर्थात किसी का नाम में फंसना अर्थात पद और पोजीशन। यहां है फेम, बहुत ज्यादा फेमस है कोई, उनका पद ऊंचा है वो अलग, ये है प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, बहुत फेमस कोई है, उसके साथ फोटो। शिव बाबा के साथ कभी फोटो निकाली है? ज्योति बिंदु के साथ बहुत कम, उसके साथ फोटो निकालने में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहां पर कभी एक क्लास हुई थी बहुत पहले, शायद कोई फिल्म एक्टर 70s या 80s में मधुबन आए थे कोई, तो सब लोग भाग रहे उसके पीछे फोटो निकालने के लिए उसके साथ। हम कौन हैं? हम कौन हैं? भुजा। कौन है हम? सबसे बड़े। कौन है हम? मास्टर सूर्य। कौन है हम? कामधेनु। कौन है हम? चैतन्य भंडार। कौन है हम? तृप्त आत्मा, संपन्न आत्मा। कौन है हम? विश्व उद्धारक। कौन है हम? विश्व के कुलभूषण, कुल दीपक। कौन है हम? विश्व जहान के नूर। कौन है हम? विश्व रक्षक। और किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके साथ फोटो निकालने के लिए भाग रहे हैं? हमारा फोटो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो उठा के उसको चाहिए भी नहीं। हम संभाल के रखते हैं कि देखो हमारा उसके साथ फोटो है, दूसरों को दिखाना है। उसके पास तो हजारों लोग आ रहे हैं, उसको तो किसी का भी नहीं चाहिए। चाहिए तो उसको उसके लेवल के चाहिए या उसके ऊपर वाले, हमारे से क्या लेना देना। वो तो बिल्कुल छोटा समझते। संसार में जो प्राप्ति है वो यहां अप्राप्ति है, यहां जो प्राप्ति है वो संसार में अप्राप्ति है। उनको दया है, अरे रे रे, वहां आते तो कितने ऊंचे हो गए होते, तुम तो यहां फंस गए। यहां जो प्राप्ति है वो संसार में अप्राप्ति है, और वहां जो प्राप्ति है वो यहां अप्राप्ति है। ये अध्यात्म का सिद्धांत है। तो कोई फेमस है उसमें फंस रहे, कोई पद वाला है उसमें फंस रहे, कोई धन वाला है उसमें फंस रहे, और कोई विशेषता वाला है उसमें फंस रहा है। ये सारी चीजें जब होती है अर्थात नाम में फंसना, ये बीमारी है। कल की मुरली में था बच्चे चतुर बनते हैं, इच्छा होती है स्वयं की, नाम देते हैं सेवा का। उस आत्मा का कल्याण करने में इंटरेस्ट कम है। ज्ञानामृत में हमारा फोटो सौगात देते हुए आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। हमारा फोटो आना चाहिए, ये हमने उसको सौगात दी। कल हम बात कर रहे थे ना, उदाहरण, ढेर सारे उदाहरण है, पर संवेदनशील टॉपिक है, इसके लिए आज फिर से छोड़ देते हैं इसको।
और फिर कभी कभी श्रीमत भी कॉम्प्रोमाइज करते थे। एक भाई अनुभव सुना रहे थे कि वो किसी एक मित्र के घर गए और उनका कोई रिश्तेदार था, उसकी मृत्यु हुई थी। तो वो जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम था, उसमें उस जाति में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई भी मरता है उसके मरने के बाद थोड़ी थोड़ी विस्की पी जाती है। अब ये उसका मित्र था और मान तो रखना पड़ेगा, इसके लिए उसने कहा मुझे भी पीना पड़ा बाबा की याद में। नहीं पीता तो उसका दिल दुख जाता, और दिल जिसका दुखेगा वो ज्ञान में भी कैसे आएगा? फिर ज्ञान में थोड़ी आएगा बाद में। वो कहता तुम हमारा नहीं खाते हम तुम्हारा क्यों खाए, तुम हमारा नहीं पीते हम तुम्हारा क्यों पिए, अमृत गुरुवार का तुम हमारा अमृत पियो पहले, फिर हम तुम्हारा पिएंगे। श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देना आत्म प्रवंचना है। श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देना, उसको भी गर्त में डाल रहे और खुद भी गर्त में जा रहे। ऊपर से दिख रहा है सेवा हो रही है, पर सेवा हो नहीं रही है, कुछ और हो रहा है। तो यह है नाम रूप में फंसना, अर्थात ये क्लासिफिकेशन चालू है। नाम रूप की बीमारी का तीसरा भाग वर्गीकरण। तो पहला बताया नाम, और फिर है रूप। रूप में फंसना अर्थात सुंदरता, रूप में फंसना, साइज, शेप, कर्वेचर, फिगर, एज, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। वेट सब आ जाता है उसमें। कलर, साइज, शेप, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये है क्लासिक, ये है तीसरा भाग इस बीमारी का। चौथा है इस बीमारी के क्लिनिकल फीचर्स, कैसे प्रकट होती है, क्या क्या दिखता है। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है सिम्टम्स, एक होती है साइंस। सिम्टम्स अर्थात ऊपर से क्या क्या होता है, कैसे पहचानोगे। जैसे मलेरिया है तो ठंड लग के बुखार आता है, जैसे किसी को गैस एसिडिटी होता है, यहाँ जलन होता है, जहर जहर करता है पेशेंट, यहाँ जहर, किसी को कब्ज, किसी को कोई कुछ, किसी को कुछ, उल्टियां होती है, तो बाहर से दिखाई देता है। ब्रेन मलेरिया, ये वो सारी बीमारियों का सिम्टम्स होते हैं बाहर। किसी को धुंधला सा दिखता है, बीपी बढ़ गया तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं, शुगर बढ़ गई या कम हो गई। तो वैसे इस बीमारी को क्लिनिकल फीचर्स क्या है, बाहर से क्या क्या कहेगा पेशेंट, क्या कहेगा मुझे क्या हो रहा है, बोले ना बोले, क्या हलचल, क्या होगा, बेचैनी, हलचल रहती है, उससे मिलने की आशा होती है। किससे मिलने की? जिससे जिसके प्रेम में मगन है और इस दुनिया से पार उसकी याद में रहते हैं। सामने से कोई चला भी जाए तो पता नहीं चलता है कोई गया, उसकी याद में है। तो इस बीमारी में क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है? बेचैनी होती है, बुद्धि भटकती रहती है, एकाग्र नहीं हो पाते, उसकी याद आती रहती है, बीच बीच में रोते भी है उसके लिए, और बार बार फोन, बार बार मैसेज, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो चिंता क्यों नहीं किया, और फोन अगर स्विच ऑफ आ गया तो पूछो मत। फिर हर तरह से फोन, इधर से फोन, उधर से फोन, दूसरे नंबर, साथियों से, वो दिखी क्या, वो मिला क्या काम है, ऐसे ही थोड़ा काम था। खबर इस समय वो कहाँ होगा, एक दूसरे की दिनचर्या फुल पता है। बीमारी बड़ी है, कड़ी बीमारी है ये, पूरी जानकारी रखते हैं। ठीक से खाया कि नहीं, कल क्योंकि तुमने कम खाया था, कल बुखार जैसा लग रहा था, अब कैसे हो, मुरली ठीक से पड़ी कि नहीं, स्टूडेंट्स कितने आए थे आज?
सारी खबरें। फिर होता है साइंस। साइंस जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, डॉक्टर एक्सट्रैक्ट करता है साइंस। जैसे यहाँ पेशेंट कहता है मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर यहां दबाता है तो उसको पेशेंट चिल्लाता है, इसको कहते हैं टेंडरनेस, अर्थात हाँ अपेंडिक्स है। यहां दबाता है तो यहां कुछ नहीं होता है। साइंस वो होती है जो डॉक्टर्स अपनी टेस्ट के द्वारा, फिजिकल टेस्ट के द्वारा एक्सट्रैक्ट करता है, इलिसिट करता है। कोई टेस्ट करता है, यहाँ ये करेगा तो पेशेंट ऐसे करेगा, ऐसे करने का होगा तो ऐसे 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 करेगा, ट्रेमर्स आएंगे। तो यहां पर एक्सट्रैक्ट साइंस कौन से है, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से दूर कर दो, बहुत सारी चीजें इधर होने लगेगी। या उस व्यक्ति को यह बता दो कि उसको किसी ने ऐसा कह दिया, ए का बी से अटैचमेंट है, ए बी के नाम रूप में फंसा है। ए को जैसे ही पता चलता है बी के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या करता है, उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बी का किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसने की, उसकी ये मजाल, मेरे होते हुए वो उसको आश्वासन भी देता है जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। आपस की चर्चा, दुनिया को कुछ पता नहीं है। दुनिया को पता चले तो डेंजर है दोनों के लिए। तो ये आपस में चर्चा और भयंकर डिजिटल कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा। अगर इसको रोक दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो क्या होगी, बेचैनी। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। फिर है अगला है कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी बीमारी होती है, अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है। नाम और रूप की बीमारी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, जटिलता है। अगर नाम रूप की ये बीमारी को वश में नहीं किया गया, काबू में नहीं किया गया, अंकुश नहीं लगाया गया तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस। उस बीमारी में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हिमरेज, बहुत सारी चीजें होती है। बीपी लो होना, इस बीमारी में क्या होता है, नाम रूप की बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस। डिप्रेशन, नाम रूप की बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस। अव्यक्तवाणी 2 मई 83। क्या होता है, बाबा ने कहा था यहां स्थिति का प्रेशर डाउन हो जाता है। इधर रिवाइज कराई थी ना किसी ने, आशीष भाई ने। स्थिति का प्रेशर डाउन हो जाता है, पल्स कम हो जाती है, पसीना आता है, बहुत सारी चीजें होती है। स्पिरिचुअल हार्ट अटैक, जैसे वो हार्ट अटैक होता है ना, वहां सीने में दर्द होता है, वैसे ही नाम रूप की बीमारी में आ का आकर्षण बा में है। अब बा को कुछ हो गया, जरा सी बीमारी, जरा सा किसी और ने कुछ कह दिया उसको तो इधर हार्ट अटैक आता है, हृदयघात। मेरे होते हुए तुमको ऐसा कुछ कहा किसी ने, दर्द इधर होता है, चोट इधर लगती है, दर्द उधर होता है, क्योंकि आकर्षण है नाम रूप में। या इधर कोई बीमारी आ गई तो दर्द फिर भी उधर होता है। किसी ने इधर कुछ कह दिया, फील इधर होता है। क्रिटिसिज्म इसका कर दिया, उसको लगता है मुझे क्रिटिसाइज किया। इसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आकर्षण है। तो कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी चीजें हो सकती है, एकदम स्पिरिचुअल हार्ट अटैक या पैरालिसिस, उमंग उत्साही खत्म, पक्षाघात, दिल शिकस्त, ये सारी चीजें हो सकती है इसमें। ब्राह्मण जीवन से उब जाना, ज्ञान मुक्त और योग मुक्त हो जाना, और उस व्यक्ति के चिंतन युक्त और उस व्यक्ति के कल्याण युक्त जीवन बिताना। उसका कल्याण होना चाहिए, बस उसका सब कुछ ठीक रहना चाहिए। ज्ञान से मुक्त, योग से मुक्त और माया से युक्त, क्योंकि बीमारी बहुत कड़ी है, एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्म की बीमारी है। ये तो अंदर से, पर अंदर ऊपर से नाम क्या दिया जा रहा है, सेवा। हम दोनों कौन है, सेवा साथी। ऊपर से नाम तो सेवा का ही दिया जा रहा है।
सिवा। तो जटिलताएं बहुत सारी है। तो सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन बीमारी का, फिर इसका कॉजेस, कारण क्या है बीमारी का, तीसरा क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण, उसके बाद में जैसे कोई भी बीमारी का क्लासिफिकेशन होता है, ये बीमारी उसके 4 प्रकार, हाइपरटेंशन उसके 2 प्रकार, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, इस तरह से हर बीमारी का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर भी क्लासिफिकेशन, उसके बाद में बताया सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स, उसमें क्लिनिकल फीचर्स में 2 बातें, एक तो सिम्टम्स और एक साइंस डॉक्टर इलिसिट करता है, निकालता है, खींचता है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद में है इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन सी जांचें करनी है यहां पर, बीमारी कैसे पकड़ में आएगी, कुछ तो जांच करनी पड़ेगी ना। वहां पर टीबी है तो क्या क्या करना पड़ता है, टीबी है तो खून की जांच करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, और भी बहुत सारी जांच। यहां पर कंप्लीट माइंड चेकअप की जांच चाहिए, वहां कंप्लीट बॉडी चेकअप, यहां कंप्लीट माइंड चेकअप। और कौन कौन सी जांचें करेंगे यहां पर, एक्सरे चाहिए, एक्सरे में देखना है कहीं इमोशनल फ्रैक्चर्स, टूडी को हार्ट ठीक से चल रहा है या पंपिंग कम हो गया है, पहले तो बहुत धड़कता था, पर जब से ये नाम रूप की बीमारी लगी है, जब से उससे प्यार हो गया है, दिल का धड़कन कम हुआ है, थोड़ा कमजोर हुआ है। कम हो जाना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना दोनों बीमारी है, हार्ट रेट, टैकियारिथमियाज, ब्रेडियारिथमियाज। तो स्पिरिचुअल टैकियारिथमियाज एंड स्पिरिचुअल ब्रेडियारिथमियाज, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाता है तो शॉक करना पड़ता है, और बहुत कम हो जाना तो पेसिंग करना पड़ता है। तो यहां पर भी आवश्यकता पड़ सकती है। और कौन सी जांचें करेंगे, ये पता चल जाए कि जिससे डायग्नोसिस कैसे करेंगे निखिलेश भाई कि ये बीमारी है। डायग्नोसिस चाहिए कि नहीं, बिना डायग्नोसिस के कैसे आगे बढ़ोगे। और हर एक को अपना डायग्नोसिस खुद करना पड़ेगा, विकारों का डायग्नोसिस करते आ जाना है कि ये जिसको मैं प्रेम कह रहा हूं मोह है, ये जिसको मैं कह रहा हूं सेवा, ये सेवा नहीं है, ये धोखा है। लोगों को ज्यादा मालूम पड़ता है, खुद को कम पता। डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, और इन्वेस्टिगेशंस अर्थात सेल्फ चेकिंग करनी है। इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, अपने आप को देखना, आत्म अवलोकन करना, महसूसता की शक्ति को बढ़ाना कि हाँ ये है, अब इससे मुझे मुक्त होना है। पहले तो कोई एक पेशेंट है जो कहता है मुझे बीमारी है ही नहीं, वो कहता है मुझे है ही नहीं, दिखाई दे रहा है, वो कहता है ही नहीं, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। उस व्यक्ति को उठाया जा सकता है जो सो रहा है, जो व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे उठाए। उसी तरह जो व्यक्ति को बीमारी है पर वो कहता है मुझे बीमारी नहीं है, उसको कैसे ठीक करेंगे। बीमारी से ठीक होने के लिए पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ बीमारी है। और बीमारी का पता कैसे चलेगा, इन्वेस्टिगेशंस करो, रिपोर्ट्स में आएगा ये बीमारी दिख रही है। कौन कहता है सबसे पहली बार किसी का अचानक चेक करने आते हैं, पहली बार 400 शुगर, वो कहता है ये मेरा रिपोर्ट ही नहीं है, पहले तो मैं और कहीं और जाके टेस्ट कराता हूं, ये मेरा रिपोर्ट ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, मेरा दिनचर्या इतनी परफेक्ट है, मुझे शुगर 400 कैसे हो सकती है। स्वीकार ही नहीं करते कई बार, और फिर पता चल जाता है, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए बुद्धि शार्प चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि में श्रीमत चाहिए, श्रीमत से डायग्नोसिस कर सकते हैं। श्रीमत इज द टूल टू डायग्नोज ये बीमारी, बिना इस श्रीमत के ये बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। पहले तो पता चाहिए हाँ ये ऐसा करना चाहिए पर मैं ऐसा कर रहा हूं और ये मुझे हो रहा है। श्रीमत कहती है अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहो, पर मैं तो झूम ही नहीं रहा हूं। दुख है जीवन में, संताप है, पीड़ा है, दर्द है, आंसू है, बीच बीच में रोना है। इसका मतलब बीमारी है। ये बाहर के लक्षण दिख रहे हैं, अंदर तो बीमारी बैठी है कोई, तो ये तो केवल बाह्य लक्षण है उसके, दुख होना, आंसू होना। इसका मतलब
कुछ ना कुछ श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। तो नाम रूप की बीमारी के ये इन्वेस्टिगेशन के बाद है डायग्नोसिस, निदान। परफेक्ट डायग्नोसिस चाहिए और उसको स्वीकार भी करना है कि मुझे ये थोड़ा जुड़ा हुआ है, जांचें करना सारी और फिर डायग्नोसिस पर पहुंचना कि हाँ ये बीमारी है। इसके साथ और एक चीज जुड़ी हुई है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कभी कभी पता चल गया मलेरिया है पर साथ में और भी डायग्नोसिस हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हमेशा डॉक्टर्स 4 डायग्नोसिस देते हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, इन चारों में से कुछ तो है, और दवाइयां चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे एक एक आउट होता है, रूल आउट होता है और ये है फाइनल डायग्नोसिस। तो कुछ कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है नाम रूप की बीमारी के। उसी के जैसे कौन कौन से हैं? नाम रूप जैसे ही फैमिलियरिटी, नाम रूप जैसा ही है वो भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है। काम विकार, वो भी नाम रूप जैसी है पर वो उसके आगे की स्टेज है, पर वो यहां पर भी ऐसे ही प्रकट होती है जैसी ये। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है बहुत सारे। तो डायग्नोज करना है, निदान करना है, हाँ ये हुआ है, ये हो रहा है और अब मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये रोगी हो गई आत्मा, वैद्यनाथ को ढूंढो, वो ट्रीट करेगा। उसके बाद में है ट्रीटमेंट, उसके बाद में है 9th ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। नाम रूप की बीमारी है, इसका इलाज क्या है? लाइलाज नहीं है, ये इलाज है। क्या क्या इलाज है? नाम ही है ना देह अभिमान, तो इलाज क्या है? सबसे पहला तो आत्म अभिमान। इलाज क्या है? परमात्मा प्रेम, डिवाइन लव। इलाज क्या है? मुरली चर्निंग, मुरली का चर्निंग। इलाज क्या है? याद, परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम, परमात्मा याद, परमात्मा साथ, परमात्मा संग। इलाज क्या है? निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। इलाज क्या है? सत्संग, महान आत्माओं का संग, श्रेष्ठ आत्माओं का संग। इलाज क्या है? निस्वार्थ सेवा करते रहना, सेवाओं में स्वयं को डुबो देना, खो जाना सेवाओं में, इतना सेवाओं में खो जाना कि किसी के नाम रूप में फंसने की आवश्यकता ही नहीं। किसी से क्यों फैमिलिटी बढ़ाए, किसी से क्यों दोस्ती बढ़ाए, किसी के क्यों बंधन में फंसे, क्यों डिजिटल बॉन्डेज क्रिएट करे, क्यों डिजिटल प्रिजन जेल में फंस जाए। क्यों से बात करनी है, क्यों बात करनी है, मैसेज करना है, क्यों करना है? जरूरत ही नहीं है, काम से काम। तो फिर उसके बाद में बुरा न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो, न करो। ये 5 बंदर, 5 बंदर। तो उसके बाद में डाइवर्शन, माइंड को डाइवर्ट कर दो, उस व्यक्ति में लगाए, कहीं और डाइवर्ट कर दो। उसके बाद में सेल्फ हिप्नोसिस, खुद से बात करो, सेल्फ टॉक, खुद ही से बात करो। उसके बाद है विजुअलाइजेशन, नया विजन क्रिएट करो अपना ही इस बीमारी से छूटने के लिए। देखो कि मैं इस बीमारी से छूट गया हूं, मैं इस बीमारी से छूट गया हूं। उसके बाद सोमान का अभ्यास, एक बताया आत्मा अभिमान, फिर है सोमान हायर कॉन्शियसनेस का अभ्यास, अफर्मेशंस का अभ्यास, पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास, अपना विजन बनाना, देखना कि मैं इस बीमारी से पूरा छूट गया हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, बार बार रिपीट करना। उसके भी 3 प्रकार है आत्म सुझाव के। आत्म सुझाव अर्थात ऑटो सजेशंस 3 प्रकार के होते हैं। एक है वर्तमान प्रेजेंट, एक है फ्यूचर, एक है नेचुरल। जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसे अपने आप को क्या संकल्प देने हैं? मेरी स्मोकिंग छूट रही है वर्तमान। दूसरा, मेरी स्मोकिंग जल्दी ही छूट जाएगी। तीसरा, बहुत ही आसान है, ये कोई छूट चुकी है, बिल्कुल एकदम ही आसान काम है, इससे आसान काम तो दूसरा कोई है ही नहीं। ये 3 भागों में कोई भी संस्कार पर काम करना होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल।
जैसे झूठ बोलने का संस्कार है या फिर खाने का संस्कार है। जहां जाता हूं वहां बस बुद्धि जाती है खाने में, खाऊं क्या खाऊं, मुरली चलती है कब पूरी हुई और कब जाऊं और क्या बना है आज, उसी में बुद्धि है सारी। चाहे खाने का, पीने का, घूमने का, ये सारे जो संस्कार है जिस पर हम काम कर रहे हैं, स्वयं को संकल्प देने हैं। क्या संकल्प देंगे? सबसे पहला तो कोई बुरी आदत छूटनी है। टीवी, इंटरनेट कि ये छोड़ना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये इंटरनेट एडिक्शन से मुक्त होना मेरे लिए बहुत आसान है। ये इंटरनेट एडिक्शन मेरा जल्दी ही छूट जाएगा। फ्यूचर ये आसान है, जाएगा और छूट रहा है। तो वर्तमान, फ्यूचर और नेचुरल, ये 3 भागों में किसी भी सोमान का अभ्यास करना है। जैसे कल की मुरली, हम बड़ों जैसे मुझे दूसरों की पालना मैं कर रहा हूं, बड़ों जैसी मैं दूसरों की पालना करूंगा। इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है, सबसे आसान काम है। कामधेनु मैं बन रहा हूं, कामधेनु मैं जल्दी ही बन जाऊंगा। मैं तो हूं ही कामधेनु, जन्म ही हुआ है। प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल, इन 3 भागों में किसी भी आत्म सुझाव का, ऑटो सजेशन का, अफर्मेशन का, पॉजिटिव थिंकिंग का, सेल्फ टॉक का, हिप्नोसिस का अभ्यास करना है। सेल्फ हिप्नोसिस, खुद ही को सम्मोहित करना है, इससे भर देना अपने अंदर, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं खुश हूं, मैं जल्दी खुश होने वाला हूं। खुशी तो मेरे जैसी तो खुशी दूसरे को, किसी को हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। तो ट्रीटमेंट क्या है? नाम रूप की बीमारी से छूटने का ये। फिर उसके बाद में है वैराग, शरीर के लिए वैराग, शरीर के लिए वैराग, शरीर के लिए वैराग उत्पन्न करना। ये शरीर कैसा है? चीची। शरीर कैसा है? सड़ा हुआ। गटर। शरीर कैसा है? जर्जर। शरीर कैसा है? कीड़ों से भरा हुआ। शरीर कैसा है? डस्टबिन। शरीर कैसा है? मिट्टी। शरीर कैसा है? दुर्गंध वाला। शरीर कैसा है? कीचड़। शरीर कैसा है? सांप, विष वाला। शरीर कैसा है? फंसाने वाला। शरीर कैसा है? नरक की यात्रा कराने वाला। महात्मा बुद्ध के जीवन में वर्णन है, एक परिवार था जो सारा के सारा हमारी भाषा में ज्ञान में चलना, उनकी भाषा में सब उनके पास आता था प्रवचन सुनने। तो उस परिवार में एक कन्या थी जिसका नाम था रूपनंदा। वो बहुत सुंदर थी और उसको पता था मेरे परिवार के भाई, माता पिता सब इनके पास जाते, और उसको ये भी पता था अगर मैं जाऊं ना तो जरूर ये कोई टिप्पणी करेंगे मेरी सुंदरता पर और कहेंगे कि शरीर की सुंदरता व्यर्थ है। इसके लिए वो जाती नहीं थी क्योंकि उसको पता था ये कुछ तो कहेंगे ना, मैं इतनी सुंदर और ये सन्यासी, तो सन्यासी कुछ तो करेंगे वहां बैठ के प्रवचन में। तो वो जाती नहीं थी जानबूझकर और उसको बड़ा घमंड था अपनी सुंदरता पर। बाकी वो धर्म उसको अच्छा लगता था, पर सुंदरता का घमंड भी तो अपना घमंड है। हम ज्यादा सुंदर है, तुम कम सुंदर, तुम असुंदर। अगली कहीं के काले। तो महात्मा बुद्ध ने एक बार उसको बुलाया, उसकी इच्छा तो नहीं थी, वो गई और वो बैठी और उसे एक साक्षात्कार कराया। एक ऐसी कन्या का चित्र दिखाया जो उससे कई गुना अधिक रूपवती थी, और वो उसको देखने लगी उस साक्षात्कार में और उसको लगा इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये दृश्य दिखाया महात्मा बुद्ध ने उस कन्या को, उस रूपनंदा को, और वो देखने लगी वो कन्या कितनी सुंदर है, बहुत उसकी तरफ बिल्कुल देखते रही। और देखते ही देखते वो जो साक्षात्कार कराया और वो जो कन्या है वो धीरे 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 बूढ़ी हो रही है और फिर उसका सारा शरीर जर्जर हो रहा है और सारे अंग उसके खराब निस्तेज हो रहे हैं और फिर वो एकदम मर गई है, डेड बॉडी, केवल कंकाल, नर कंकाल रह गया है। और फिर कुत्ते उसकी हड्डियों को खींचकर खा रहे हैं। तब उसको एकदम से लाइट लगता है
और एकदम से उसको जागरण होता है और फिर वो भी दीक्षित हो जाती है और वो भी उनकी शिष्य बन जाती है और उसका वो अहंकार चूर चूर हो जाता है जब उसको पता चलता है ये शरीर मिथ्या है, इसका सौंदर्य कोई सौंदर्य नहीं है। तो देहभान नाम रूप की बीमारी से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? वैराग चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा सा आसन, व्यायाम, प्राणायाम। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो नाम रूप में फंसेंगे नहीं। और स्वास्थ्य चाहिए, प्रकृति का सानिध्य चाहिए। इस पर एक बार क्लास हुई थी 21 पॉइंट से, इस देहभान से मुक्त होने के। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब लास्ट पॉइंट है 10वां, रोकथाम, प्रिवेंशन कैसे हो। ये तो ट्रीटमेंट हो गया बीमारी आने के बाद, पर बीमारी ना आए, नाम रूप में फंसे ही ना, उसके लिए क्या करें? अब वो बताओ, 2-3 बातें। ये तो हाँ, बस एक शिव बाबा के साथ में रहना और किसी के साथ में नहीं रहना, और निरंतर ज्ञान चिंतन करते रहना। सारा दिन भर बुद्धि में ज्ञान की टिकलू 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 करते रहे, बुलबुल ज्ञान की, कहीं और बुद्धि नहीं जाएगी। अमृत वेला बहुत पावरफुल। अगर अमृत वेला कम पावरफुल या अमृत वेला नहीं हो रहा है, मिस हो रहा है रोज, तो सारे दिन भर किसी ना किसी का सहारा चाहिए, याद चाहिए। किसी से बात करना अच्छा लगता है। हाँ, क्या कर रहे हो? भोजन हो गया क्या? बात कुछ है ही नहीं करने की, बातें चल रही है भोजन की। आज क्या क्या हुआ सेंटर पर मधुबन में क्या चल रहा है? आज क्या बना है खाने के लिए? आज भोग क्या है? आज भालू बिलू दिखा क्या? बारिश कितनी है? बारिश आई कि नहीं आई? वो कंस्ट्रक्शन का हुआ कि नहीं? गर्मी कितनी है? ये सब चालू है, जिसमें कोई सार नहीं है। बात करने का बहाना। क्यों? अच्छा लगता है, और दोनों को अच्छा लगता है। साथ चाहिए बस। मराठी में एक वो 4 लाइन की एक होती है ना, तू बुडत असताना मी तुझ्याकडे धावलो. वाचवायला नव्हे, सोबतीला, नाहीतरी मला तरी कुठे ते पोहायला. तू डूब रहा था, मैं तेरी तरफ भागा, बचाने के लिए नहीं, साथ के लिए. नहीं तो मुझे भी कहां आता है तैरना, केवल साथ. नहीं तो मला तरी कुठे येतंय पोहायला. दोनों साथ में डूबने के लिए. साथ, सोहबत, सहवास, कंपनी, बस साथ चाहिए. फोन पे बात करता हूं तो ऐसे लगता है कि तुम मेरे नजदीक हो. तुम तो यहीं कहीं, बाबा हटा दो, तुम साथ साथ हो. बहती हवा के झोंके बहते तो ऐसा लगता है कि तुम बह रहे हो. रूहानी प्यार, स्पिरिचुअल प्रेम. बाजू में बैठो तो साथ साथ बाबा को याद करेंगे. एकदम बाबा से योग लग जाता है. तुम जब नहीं हो तो बाबा से योग ही नहीं लगता. कहां हो, जल्दी आओ, मैं इधर बाबा के कमरे में बैठा हूं. मैसेज, हाँ अब आ गए. तो अब साथ साथ योग, साथ साथ सेवा. तो रोकथाम के लिए चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, योग चाहिए शक्तिशाली, साथ चाहिए, सत्संग चाहिए, ये सब है. तो ये ऐसी 10 बातें हैं. सबसे पहले बताया इंट्रोडक्शन, दूसरा बताया इस बीमारी का क्लासिफिकेशन, तीसरा बताया बीमारी का इटियोलॉजी, दूसरा इटियोलॉजी, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के बाद में दूसरा, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, फिर इन्वेस्टिगेशंस के बाद में फिर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और क्या क्या हो सकता है, फिर ट्रीटमेंट और लास्ट में प्रिवेंशन. तो ये 10 बातें हैं. ऐसी ये दुर्दांत, महाकठिन, महाबेकाबू होने वाली बीमारी है. तो आज की मुरली का यही प्रश्न है कि ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिससे होती है. वो है नाम और रूप. इससे स्वयं को मुक्त रखना है. ओम शांति. डॉक्टर के साथ हाँ, डॉक्टर
के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। बीमार